मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित गोहद का किला भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और नक्काशियों का अनूठा मिश्रण है। लगभग 520 साल पुराने इस किले को मध्य प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है, पर दुख की बात यह है कि इसके अधिकतर हिस्से आपको खंडर हालत में दिखाई देंगे। गोहद के जाट शासकों को राणा की उपाधि दी गई थी और बताया जाता है कि ग्वालियर में राज करने वाले तोमर वंश के शासक मान सिंह तोमर ने सन 1505 में गोहद की जागीरदारी जाट शासक राजा सिंह देवदत्ते को सौंप दी थी। उसी साल में इन्होंने गोहद किला और गोहद राज्य की स्थापना की। इस किले की दीवारों और छत पर बेजोड़ नक्काशी की गई है और इसमें आज भी 500 साल पुराना वो गीजर सिस्टम मौजूद है जिससे यहाँ पानी गर्म किया जाता था। इस किले को ऐसी सुरक्षा दी गई कि इसको बनाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया उनके बारे में दुश्मन हमेशा जानना चाहते थे। यहाँ के महलों और कच्छों को देखकर आज भी लगता है कि यह उस जमाने में कितने खूबसूरत रहे होंगे। फिर चाहे वो यहाँ बना ये रानी का स्नान घर हो, आम जनता और ख़ास लोगों से मिलने के लिए बनाए गए आम दरबार और ख़ास दरबार हों, या फिर त्योहारों पर यहाँ का माहौल खुशनुमा बनाने वाला यह संगीत में उन सब चीज़ों के अलावा यहाँ के अखाड़े में रोजाना कुश्ती करवाई जाती थी और पास ही एक शिव मंदिर भी हुआ करता था जिसके अवशेष कुछ साल पहले ही यहाँ पाए गए थे, लेकिन अब इनमें ना तो शिवलिंग है और ना ही इसकी स्थिति ठीक है। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी मौजूद है जो सीधा धौलपुर में जाके खुलती थी। बताया जाता है कि इसी सुरंग से राजा भीम सिंह राणा भदौरिया राजाओं के आक्रमण से बच के भागने में समर्थ हुए थे, लेकिन अब यह सुरंग बंद है और यहाँ पूरी तरह से चमगादड़ों का कब्जा है। किसी जमाने में इस किले में प्रवेश करने के लिए 11 द्वार हुआ करते थे और आज भी यहाँ 7 द्वार मौजूद हैं। इस किले का परिसर काफी विशाल हुआ करता था, लेकिन अनेकों युद्ध, समय और मौसम की मार से अब इसके अधिकतर हिस्से खंडर के रूप में बदल गए हैं और इसमें जंगली पेड़ पौधे ने अपना घर बना लिया है। मध्य भारत में इस गोहद के किले का काफी बड़ा महत्व रहा है। इस किले पर ज्यादातर जाट और भदावर राजाओं का राज्य और फिर मराठों का अधिकार हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं जाट शासकों की शान माने जाने वाले गोहद के किले में और इसके जुड़ा रोचक ऐतिहासिक, वास्तुकला और तथ्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जो गोहद का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर और भिंड दोनों से ही 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले यहाँ के इससे भीड़ भाड़ भरे मार्केट से और इन सकरी गलियों से गुजरकर पहुंचना होगा। वर्तमान में गोहद किले में प्रवेश करने के लिए यह सामने वाला द्वार उपयोग में लाया जाता है, लेकिन उस जमाने में यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार अलग हुआ करता था जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। अंदर प्रवेश करते ही आपको जर्जर स्थिति में कुछ इमारतें दिखाई देंगी। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बना पानी का टंका और चक्की दिखाता हूँ। इस किले की सही तरीके से देख रेख ना होने की वजह से आपको यहाँ जगह जगह झाड़ झकोरा ही नजर आएंगे और इन्हीं के बीच में ये टूटे फूटे पत्थरों को देखकर लगता है कि जैसे ये भी पहले कभी यहाँ बनी किसी इमारत का हिस्सा रहे होंगे। थोड़ा आगे चलने पर आपको ये चक्की दिखाई देगी जिसमें उस जमाने में इस किले को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली सामग्री पीसी जाती थी। यहाँ ये जो खाने बने हुए इनमें अलग अलग मसाले जैसे कि चूना, गुड़, उड़द, बजरी और पौड़ी भरे जाते थे जिनको चक्की में पीसकर किले का निर्माण किया जाता था।
इस चक्की के पास ही आपको एक विशाल पानी का टंका दिखाई देगा, जिसमें उस समय पानी इकट्ठा करके रखा जाता था और प्रजा उस पानी का पीने और नहाने के उपयोग में लाया करती थी। भले ही आज ये गोहद का किला खंडर अवस्था में है, लेकिन इसके अंदर स्थित महलों को देखकर आप उस जमाने में पहुंच जाएंगे जब इस किले का निर्माण करवाया गया था। ये किला 2 भागों में बना है, एक है पुराना किला और दूसरा है किले के सामने बना नया किला। पुराने किले से नए महल के बीच में पत्थर और ईंटों का रास्ता बनाया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि ये गोहद का किला वैशाली नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित है। राजपूत और जाट स्थापत्य कला के मिश्रण से निर्मित इस किले को बनाने के लिए ऊंट, पत्थर, मिट्टी, चूने का उपयोग किया गया था। इस किले का निर्माण भले ही राजा सिंहदेव द्वितीय ने किया था, लेकिन यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में सबसे आगे राजा भीम सिंह राणा का नाम आता है, जिनको 1717 में गोहद की गद्दी मिली थी। वह भीम सिंह राणा ही थे जिन्होंने अटेर से भदौरिया शासकों से गोहद के बचे हुए हिस्से जीतकर उस किले का पूरी तरह से अपना हक जमा लिया था। सन 1556 में भीम सिंह राणा की मृत्यु के बाद गिरधर प्रताप सिंह को गोहद की गद्दी सौंपी गई, लेकिन उनका मात्र 10 महीने में देहांत हो गया। जाटों के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक राजा सिंहदेव अपनी प्रजा और सुरक्षा को लेकर काफी सजग थे, इसीलिए उन्होंने गोहद राज्य में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ही किलों का निर्माण करवाया था। मैं बताना चाहूँगा कि गोहद का किला गोलाकार है, क्योंकि इस किले को बनाने के लिए जिस स्थान को चुना गया था वह से वैशाली नदी गुजरती है, जो कि एक गोलाकार मोड़ लेती है, जिस कारण इस किले का निर्माण भी ऐसा किया गया कि नदी उसकी सुरक्षा कर सके। इस किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 5 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। सुरक्षा के लिए यहाँ 4 पंक्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें एक नदी और 3 विशालकाय दीवार शामिल हैं, और इस वजह से इस किले में दाखिल होना लगभग नामुमकिन था। थोड़ा आगे चलने पर आपको किले का यह दरवाजा दिखाई देगा, जिसको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन किसी जमाने में यही किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। इसके ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां भी बनाई हुई हैं, तो आइए ऊपर चलकर देखते हैं। तो वहाँ कुछ दूर तक भी इस किले का विशाल परिसर हुआ करता था, और कई साल पहले तक भी इस दरवाजे तक सीढ़ियों हुआ करते थे, जिसे लोग किले के इस गेट तक आ जाया करते थे, लेकिन समय और मौसम मार देख के अभाव में उन सीढ़ियों ने भी अपना दम तोड़ दिया। यहाँ यह जो खुला हुआ मैदान आप देख रहे हैं, यह उस जमाने का अखाड़ा हुआ करता था, और इस सामने वाली इमारत में बैठकर राजा रानी कुश्ती देखा करते थे, लेकिन अब यह इमारत भी आपको टूटी फूटी ही दिखाई देगी, और इसके नीचे बने कमरे में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी मौजूद है। इसके बारे में यह बोला जाता है कि वह सीधे धौलपुर में जाके खुलती थी। तो यह सामने में जो आपको जमीन के नीचे कक्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ उस जमाने में सुरंग हुआ करती थी, और इसी सुरंग से राजा भीम सिंह राणा भदौरिया राजाओं के आक्रमण से बच के भागने में समर्थ हुए थे। लेकिन अब यह सुरंग बंद है और यहाँ पूरी तरह से चमगादड़ों का कब्जा है। यह किला इतना बड़ा हुआ करता था कि इसमें प्रवेश करने के लिए 11 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था, जिनका नाम यहाँ के स्थानीय गांव के नाम पर रखा गया था। इस किले को इतना मजबूत बनाया गया था कि दुश्मन इसके निर्माण में लगी उन सामग्रियों के बारे में जानना चाहते थे जिसे इसको बनाना गया था। साल 2017 में आयोजित यूनेस्को एशिया संस्कृति विरासत संरक्षण सम्मेलन में इस किले के संरक्षण कार्य के लिए यूनेस्को ने अच्छी खासी राशि भी दी थी, जिससे यहाँ का सुधार कार्य करवाना जरूरी था, लेकिन इसकी स्थिति देखकर लगता है कि यहाँ कोई भी सुधार का कार्य नहीं किया गया। यही बाई ओर में जो इमारत बनी है उसको आम दरबार या दीवाने आम नाम से जाना जाता है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको एक चौक दिखाई देगा, जिसकी दीवार पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ
ये जो मैदान आप देख रहे हैं, इस जगह पर राजा का दरबार लगता था और वो यहाँ आम जनता से मिलकर उनकी परेशानियों को सुनते थे और सही गलत का फैसला किया करते थे। अंदर के हिस्से को खास दरबार या दीवाने खास के नाम से जाना जाता था। इस जगह पर राजा का सिंहासन लगा करता था। वो अपने खास मंत्रियों और दूसरी प्रजा के राजाओं से यहाँ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो यहाँ आपको ऊपर और नीचे में कई सारे कक्ष दिखाई देंगे, जिनमें से कईयों की छत ढह चुकी है और कुछ बहुत ही जर्जर स्थिति में है। किसी जमाने में इस किले का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाला ये खास दरबार भी अब देख रेख के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। कुछ साल पहले गोवर्ध किले पर पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में कई अद्भुत और अनदेखी अवशेष मिले थे, जैसे कि जल निकास नाली, पानी का टंका, पानी को गर्म करने के लिए भट्टियां और एक से मंदिर के अवशेष। पुरातत्व विभाग ग्वालियर से इन सब इंजीनियर आरवी साक्य के अनुसार गोवर्ध किले के जो व्यवस्था स्नान घर की है, वैसे इंतजाम केवल ग्वालियर में ही पाई जाती है। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ में हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे, क्योंकि इसी दरवाजे से होते हुए रानी यहाँ बड़े स्नान घर में नहाने के लिए जाया करती थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको ये खूबसूरत दरवाजा दिखाई देगा, जिस पर की गई नक्काशी को आप देखते रह जाएंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 500 साल पहले भी यहाँ बिना किसी मशीनों के इतनी सुंदर कलाकारी की गई थी। यहाँ आपको तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देंगी, जिनको ईरानी शैली का उपयोग करके बड़ी ही खूबसूरती से दीवारों पर उतारा गया है। इस इमारत को रानी के स्नान घर के नाम से जाना जाता है और कुश्ती देखने के बाद वो दोनों सामने बने इस कुंड में नहाने के लिए आया करती थी। इस कुंड के चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं और आप देखेंगे कि इस महल की दीवार और स्तंभों पर खूबसूरत काम करके इसे सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। अंदर चलने पर आपको यहाँ बना श्रृंगार महल दिखाई देगा। ये सामने वाली दीवार पर उस जमाने में शीशा लगा रहता था, जिसे देखकर रानी तैयार हुआ करती थी। यहाँ दीवारों पर छत पर ऐसे रोशनदान भी बने हुए हैं, जिसमें उस जमाने में रोशनी और हवा अंदर आया करते थे। और ऊपर की मंजिल से जाकर देखा जाए तो यह रोशनदान कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ से आपको यह भंडार कक्ष भी दिखाई दे जाएगा, जिनकी छत पर अब टूट चुकी है। इन कक्षों में उस जमाने में गेहूं, दाल, चावल वगैरह इकट्ठा करके रखी जाती थी। यहीं अंदर से आपको उस जमाने का गीजर सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बने टैंक में गर्म पानी रखा जाता था, जिसके लिए टैंक के नीचे बनी भट्टी में लकड़ियाँ जलने की व्यवस्था की गई थी। गर्म और ठंडे पानी को चीनी मिट्टी के पाइप से स्नान घर और शौचालय तक ले जाया जाता था। इन पाइपों में मौसम के हिसाब से ठंडे या गर्म पानी का उपयोग किया जाता था। वेसली नदी के किनारे बने इस बुर्ज के अंदर बने विशाल कुएं से रेत के जरिए नालियों में के माध्यम से स्नान घर तक पानी पहुंचाया जाता था। तो रानी नहाने के बाद सामने बने से मंदिर में दर्शन के लिए जाया करती थी। तो अब मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में आपको जगह जगह ऐसी झाड़ियां नजर आएंगी, जिनको पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे मंदिर के परिसर में। तो ये उस जमाने में से मंदिर हुआ करता था और यहाँ बीच में एक शिवलिंग भी स्थापित था, लेकिन अनेकों युद्ध और मौसम की मार से किले का यह भाग भी क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देता है। यहाँ की दीवारों और छत में जंगली पेड़ पौधों की झाड़ियाँ उन्हें अपना घर बना लिया है। किले के इस भाग को नृत्य घर या संगीत महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह वह जगह है जहाँ राजा तरह तरह के नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित करवाते थे, जिसे देखने राजा रानी समेत उनकी सारी प्रजा इस जगह पर इकट्ठी हो जाती थी और यहाँ उस माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाया करता था। इस तरह इस जगह को रंग महल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि होली और बाकी त्योहार भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। यहाँ भी
आप देखेंगे कि बीच के हिस्से में बनी इमारत की छत ध्वस्त हो चुकी है और अगर यह यहाँ बने कमरों में जाएंगे तो वो भी आपको टूटी फूटी अवस्था में ही दिखाई देंगे। स्थानीय नागरिकों में बताते हैं कुछ समय पहले यहाँ एक ASI के कुछ लोग द्वारा लेने आए थे और उसमें से एक व्यक्ति इस छत से टूटने से नीचे गिर गया था और उसको काफ़ी चोट भी आई थी। तो ये साफ पता लगता है कि 500 साल पुरानी ये इमारत अब काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। इसकी छत अब ज़्यादा भार नहीं सह सकती। आइए अब आपको यहाँ बना शादी मंडप दिखाता हूँ। तो इस रंग महल से थोड़ा आगे चलने पर आप इस कक्ष में पहुँच जाएंगे जो उस जमाने का मंडप हुआ करता था। राजा महाराजा के समय इस जगह पर शादी विवाह वगैरह हुआ करते थे और यही नहीं बल्कि यहाँ यज्ञ भी किए जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ परिक्रमा करने के लिए चारों ओर ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जहाँ कहा जाता है कि राजा और रानी महल भी बहुत, लेकिन अब यहाँ ऐसे कोई भी महल नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ स्थित कई महलों में बस अवशेष ही दिखाई देते हैं और कईयों का तो पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका है। गोहद के किले के बगल में ही आपको गोहद का नया महल भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस महल का निर्माण 1780 में जाट राजा छत्रपति ने करवाया था। नए महल में काफी लंबे समय तक तहसील, न्यायालय, खुशहाल और शासकीय भवन लगते थे, जिनके बाद में यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब भी आपको यहाँ की ये दुर्दशा देखने के लिए मिलेंगे। इस महल की अंदरूनी दीवार और मुख्य दरबार पर सफ़ेद पत्थर और चूने की सुंदर प्लास्टर किया है। इस प्लास्टर पर ईरानी शैली से निकासी से पेड़ पौधे पत्तियाँ बनाई गई हैं। यही नहीं बल्कि इस महल की खिड़कियाँ पत्थरों की नक्काशी करके बनाई गई है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। तो यह था गोहद का किला और नया महल और इनसे जुड़े रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।